आइए प्रिय छात्रों, आज मैं एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 की चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है बेटा, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, ax² bx+c। यहां पर यह a जो क्या है बेटा, x² का गुणांक है। किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। और b यहां पर मेरे भाई क्या है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और c यहां पर क्या है बेटा, अचर पद है। क्या है? अचर पद। ये आपके पास है। यहां पर जो x² है वो a है जो बेटा, वो x² का क्या है बेटा, गुणांक है। और जो b है यहां पर वह x का गुणांक है। c क्या है? अचर पद है। इनके बीच में हमको x के मानों को ज्ञात करना है जो उसके शून्य कहलाएंगे। और इनके बीच जो बेटा गुणांक है उनके बीच संबंध की हमको सत्यता की जांच करनी है, जिसमें से आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान देंगे, समझेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपके पास है बेटा, कहता है x² माइनस का 2x, x² माइनस का 2x माइनस का 8। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा कि इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। लास्ट वाली जो अचर पद है उसको देखेंगे हम, ये कितना है। और लास्ट में इधर एक जगह पर 1 है। अगर हम 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो आपके पास 8 ही आएगा। ठीक है। और अचर पद के पहले अगर प्लस में है तो ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि गुणा करने पर बेटा वही संख्या है। अब प्लस है यहाँ पर तो जोड़ने वाली बीच में आए, माइनस है तो आपस में उनको घटाने पर क्या आए, बीच में आए। ठीक है। तो मैं समझूंगा यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा। अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो मेरे भाई देखिएगा, 4 गुणा के 2 अगर मैं करूंगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। और 4 में से अगर मैं 2 को घटा दूंगा तो आपके पास बचेगा कितना, 2 ही बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा मेरे भाई, दिया गया है कि x² माइनस, अगर 4 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो आपके पास 4 में से 2 जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटू 8। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस, इसका अंदर गुणा कराऊंगा मैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4x। ये माइनस अंदर गुणा कराएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है दोनों बेटा। कॉमन इसमें जैसे कि आपके पास कॉमन का मतलब होता है वह संख्या जिसका भाग दोनों में बराबर चला जाए। यहाँ पर देखिएगा बाबू, x का x इधर भी और x इधर भी, x²। तो यहां से मैं अगर एक x कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब इधर अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो देखिएगा ये हो जाएगा 2x माइनस 4, ये भी हो जाएगा। अब एक कोष्टक से ये दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। अब यहां से मैं इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लूंगा। किसके, x के शून्यकों को मैं अल्फा और बीटा मान लूंगा। फिर से समझिएगा, एक बार और समझा देता हूं। इसका गुणनखंड हम ऐसे बनाएंगे, गुणा करने पर 8 है और यहाँ माइनस का चिन्ह होने के कारण आपस में इनको घटाएं तो कितना बचे बेटा, 2 बचे। तो मेरे पास खंड बना x² माइनस का 4 माइनस का 2 इंटू x माइनस का 8। तो आप जब मैं इसका गुणा अंदर कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 2x और ये बनेगा आपके पास माइनस का 8। कॉमन करूंगा तो यहाँ x कॉमन है तो x माइनस का 4 होगा एक ब्रैकेट में, इधर प्लस का 2 कॉमन लूंगा x माइनस का 4 ब्रैकेट में। x माइनस का 4 अगर कॉमन होगा तो आपके पास बचेगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2। अब यहीं से मैं x और दोनों x के मान को ज्ञात करूंगा तो जैसे कि पहला नंबर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0।
तो x बराबर यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा। इसको मैं क्या मान लूंगा, अल्फा। अल्फा आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, इसको याद रखिएगा। बीटा अगर यहां से मैं निकालूंगा तो x प्लस 2 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मान लूंगा बीटा। क्या मानूंगा बेटा, बीटा। आपके पास बेटा यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान निकल के आ गया है, जबकि ये क्या है बेटा, शून्य का है। शून्य निकल आया है। अब हमको चर्चा करनी है इसकी सत्यता की, मैं जांच करूंगा। तो देखिएगा बाबू, सत्यता की जांच करिएगा। तो मैं यहां से इस समीकरण से, इस बहुपद से बेटा a का मान निकालूंगा। a का मान आपके पास 1 होगा और b का मान माइनस आपके पास 2 होगा और c का मान आपके पास मेरे बाबू हो जाएगा -8। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा में क्या हो जाएगा, a। क्या हो जाएगा, माइनस का b बटा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब अल्फा के स्थान पर आपके पास अल्फा का मान कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था, और बीटा का मान कितना निकल के आया था, -2 निकल के आया था। ठीक है, तो अब मैं अल्फा और बीटा का मान अल्फा बीटा के स्थान पर रखूंगा और a का मान a के स्थान पर, b का मान b के स्थान पर रखूंगा। तो आपके पास यहां हो जाएगा 4 प्लस का माइनस में 2 हो जाएगी बीटा का मान, माइनस b का मान आपके पास कितना, -2 है, तो यहाँ पर -2 रखूंगा। a का मान आपके पास बेटा 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा। देखिएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा, 2 ही बचेगा, बराबर आ गया। अर्थात ये जो शून्यक, इनके योगफलों का शून्यक है, शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध जो योगफल वाला है, वह तो आपका प्रूव हो चुका है। अब क्या प्रूव करना है, इनके गुणनफलों को कैसे प्रूव करना है, तो बाबू वो भी समझिएगा, इसको भी आप समझ लीजिएगा। सत्यता की जांच में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा में a। अल्फा का मान आपके पास 4 है और बीटा का मान -2, c का मान आपके पास -8 है, a का -1 है। a का 1 है आपके पास, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 बराबर में -8, ये सिद्ध हो गया आपका ये भी। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, जो छोटे क्वेश्चन है बेटा, आप उसको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो प्रयास कीजिए, बाकी मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा कहीं न कहीं डाउट करता है बच्चों को, तो उसको मैं डाउट वाला लगवा देता हूं, जो कि इसमें दिया है t² - 15। एगो क्वेश्चन दिहल है, क्वेश्चन के नाम बा t² - 15 है। कहता है इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसके शून्य कितने आ सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको बेटा डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं √15 को, मतलब इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √15 गुणे में √15, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, बेशक लिख सकता हूं ऐसे में, क्योंकि मैं यहीं से मान को प्राप्त करूंगा और एक फार्मूला यहां से निकल के आएगा। कौन सा फार्मूला गुरुजी? a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में बनता क्या है, a² माइनस का b²। ये फार्मूला आपका यहां से बन के तैयार होगा। इसी फार्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका होगा सॉल्यूशन आपके पास t² माइनस का √15 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। √15 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैं इधर समझा दिया हूं कि अगर मैं करंडी वाले के मान का अगर मैं गुणा स्क्वायर करूंगा तो उसका मान केवल वही आ जाएगा जो मान था उसका। तो एक कोष्टक में आपके पास यहां हो जाएगा t माइनस का √15 और एक कोष्टक में हो जाएगा आपके पास t प्लस √15। अब यहां से मैं अल्फा और बीटा के मान को निकालूंगा, तो देखिएगा जरा, t माइनस का
अंडर रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा, तो टी का मान आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो शून्यक होगा इसको मैं क्या मान लूंगा बेटा, अल्फा मान लूंगा, अर्थात आपको अल्फा का मान मिल गया अंडर रूट 15। ठीक है, अब आपके पास बीटा का मान कितना निकल के आएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 15। ये किसमें का मान निकल के आ गया, बीटा का मान। बीटा का मान कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 15। अब जो है मैं इसके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, अब ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाई स्कूल है तो स्टेप मार्किंग होता है, तो यहां से मैं ऐसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 अगर 0 मान लेता तो देखो थोड़ा सा ये गलत है, क्योंकि ये समीकरण बन जाता, क्या बन जाता, समीकरण। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद है, अगर मैं इसको ऐसे भेज देता उस पार तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, अगर मैं टी का मान फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस का, जबकि ये थोड़ा सा समीकरण टाइप का हो जाता है, तो समीकरण तो थोड़े हम हल कर रहे हैं, हम तो बहुपद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अल्फा और बीटा का मान निकल के आ गया है। अब अगर मैं सत्यता की जांच करूंगा तो कैसे जांच करूंगा, देखिएगा बाबू, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो अल्फा का मान कितना निकल के आया था, अल्फा का मान निकला था अंडर रूट 15 और बीटा का मान कितना निकला था, माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले हम शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा में ए। अल्फा की जगह पर अल्फा का मान आपके पास कितना दिया गया है, अंडर रूट 15 दिया गया है, प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15। यहां से ए बी सी का मान निकाल लेता हूं, तो ए का मान आपके पास तो बेटा 1 हो जाएगा, लेकिन बी का मान 0 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब बी का मान 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई गुणांक ही नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं तो वहां पर कुछ नहीं, तो आपके पास बराबर माइनस बी का मान आपके पास 0 दिया है तो 0 रखूंगा, ए का मान 1 है तो 1 रखूंगा। समझिएगा बाबू, अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में आपके पास 15 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। देखो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 टप जाएगा तो 0 बराबर 0, अर्थात ये प्रूव हो गया, यानी ये भी इसकी सत्यता की जांच हो गई है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे निकालूंगा, देखिएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा में ए। अल्फा का मान आपके पास कितना दिया गया है, अंडर रूट 15 इंटू बीटा का मान दिया गया है माइनस अंडर रूट 15, तो बराबर माइनस सी का मान आपके पास, सी का मान माइनस 15, ए का मान 1 दिया गया है। देखिए प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 15 का गुणा में अंडर रूट 15 में कराऊंगा तो आपके पास यहाँ पर केवल बच जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। दैट इज प्रूव इन बोथ साइड, अर्थात इसकी भी सत्यता की जांच हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। यहां से ए और बी सी का मान निकाल लेता हूं मैं, तो ए बराबर आपके पास 4 हो जाएगा, बी बराबर आपके पास हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, सी बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस 3। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा सरल है, कठिन नहीं है, समझना क्या है। इस पद का मैं ए वाले का गुणा सी में करा दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 तिहाई कितना होता है बेटा, 12 होता है। जरा समझिएगा 12 होता है। यहां पर मैं अगर 12 का गुणनखंड मुझे ऐसा करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए बेटा, 12 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए, 5 अंडर रूट 2 आ जाए। कितना आ जाए, 5 अंडर रूट 2। तो क्या मैं इसको ऐसे गुणनखंड कर सकता हूं, 6 अंडर रूट 2
√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 अंडर √2 का मैं √2 में गुणा कराऊंगा तो समझिएगा 6 गुणे √2 का √2 में अगर गुणा कराऊंगा तो मेरे भाई यहाँ 2 बचेगा, तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12 तो आ गया है। अब इसका माइनस करते हैं इसको, तो 5 अंडर √2 आना चाहिए। तो देखता हूं 6 अंडर √2 माइनस का √2 बराबर कितना हो जाएगा 5√2, अर्थात दोनों बात हमारी क्या हो गई, सही हो गई है। अब सॉल्यूशन में आसानी होगी, समझिए, समझ लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर 4x² प्लस 6 अंडर √2 माइनस √2 इंटू क्या हो जाएगा x, माइनस का क्या बचेगा आपके पास 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस x का गुणा आप इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 6 अंडर √2 इंटू x माइनस का √2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें हमको देखना क्या है बेटा कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन को हमको पता करना है कि इसमें कॉमन क्या है, क्या कितना कॉमन है। तो क्या इसमें मैं क्या कॉमन कर सकता हूं, दोनों में, इसमें भी क्या कॉमन करूंगा। अगर मैं यहां से कॉमन कर लूं 2√2 कॉमन कर लूं, कितना कॉमन कर लूं 2√2, और x² यहां है, एक x यहां, तो एक x भी मैं कॉमन कर सकता हूं। जरा समझिएगा, अगर मुझको 4 लाना है √2 गुणे, अगर 2 लिख दूंगा यहां पर, एक √2 और लिख दूंगा √2, तो ये 4 आपके पास है यहां पर, क्यों है, क्योंकि देखो 2 तो आपके पास है ही मेरे भाई। √2 का जब √2 में आप गुणा कराएंगे तो बाबू यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 दूना के आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर √2x लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखो √2 तो आपके पास बाहर है ही, प्लस यहां पर 6 है, यहां पर 2 कॉमन लिया है, तो प्लस में आपके पास यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर मैं माइनस अगर कॉमन लूंगा -1, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा अंडर √2x प्लस का 3, ये हो गया। अब एक कोष्टक का हमने जब कॉमन करेंगे इसको हम, तो आपके पास यहां हो जाएगा अंडर √2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, और 2√2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब हम यहां से इनके शून्यकों को, मतलब x के शून्यक निकालेंगे, फाइंड करेंगे कि इनका मान क्या क्या आ रहा है। तो मेरे बच्चों प्यार से देखिएगा, अंडर √2x प्लस 3 जो होगा बराबर में 0, यहां हो जाएगा अंडर √2x, ये प्लस में 3 ऊपर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 3 बटा में √2। ये आपके पास किसका मान आ गया, अल्फा का मान। ठीक है, अल्फा का मान आपके पास कितना आ गया, माइनस का 3√2 आ गया, ये अल्फा का मान निकल के आ गया है। अब अगर मैं बीटा का मान निकालूंगा तो सेकंड वाले जो गुणनखंड से निकल के आया है उसको लिखूंगा, तो आपके पास यहां हो जाएगा 2 अंडर √2x माइनस का 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 अंडर √2x बराबर कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का उधर गया प्लस में, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 1 बटा में 2√2 हो जाएगा, ये आ गया x का मान। जबकि इसको हम बीटा मान लेंगे, क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा बीटा बराबर 1/2√2। अब हमें यहां पर अल्फा और बीटा का मान मिल गया है। अगर मैं इसके सत्यता की जांच करूंगा तो कैसे जांच करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी एक किराए का घर, सत्यता की जांच देखिएगा, तो आपके पास यहां सत्यता की जांच हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह पर हम अल्फा का मान लिखेंगे तो माइनस का 3
बटा में क्या हो जाएगा √2 प्लस बीटा की जगह पर 1/2 √2 बराबर। अब यहां पर देखिएगा b का मान आपके पास कितना माइनस का 5√2 हो जाएगा, माइनस का 5√2। a का मान आपके पास कितना है 4 है, क्या है 4 है। अब हम इसको सत्य कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैं अगर इसमें लासा ले लूं 2√2 ले लूं, लासा कितना ले लूं 2√2, लासा इसका होगा समझिएगा, लासा इसका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 होगा। √2 का √2 में गुणा कराऊंगा तो √2 इससे बचेगा, 2 ये है 2 दूना 4। अब यदि मैं चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं कॉमन ले लूं √2 इंटू 2√2, ठीक है। जब √2 का मैं इसमें क्या करा दूंगा बेटा भाग कराऊंगा तो √2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2√2, और यही 2√2 इससे गुणा करा लेगा 3 से, यानी इसका गुणा इसमें कराएंगे 3 दूना के 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहां बचेगा √2 का इसमें गुणा करा देंगे तो केवल √2 बचेगा बराबर। आपके पास यहां है 5 माइनस 5√2 बटा में 4 हो जाएगा। देखो -6√2 में से केवल √2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा माइनस का 5√2 बटा √2 का √2 में कराओगे गुणा तो केवल √2 बचेगा बराबर माइनस का 5√2 बटा में 4, ये हो जाएगा माइनस का 5√2 बटा में 2 दूना 4 बराबर माइनस का 5√2 बटा में 4। ये दोनों पक्ष क्या हो गए सिद्ध हो गए, ठीक है। अब कहता है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा उसको भी फाइंड करा लेते हैं, गौर करिएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा में a। अल्फा का मान आपके पास कितना दिया गया है बेटा माइनस का 3√2 गुणे बीटा का मान कितना दिया है 1 बटा में 2√2 बराबर c का मान आपके पास कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, a का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 3 एक कम आपके पास ये हो जाएगा 3, रूट का रूट में कराएंगे बचेगा 2, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस का 3/4। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल। आइए प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन चौथा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए मैं आगे 0 लिख लूंगा बराबर में, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा इसका समझिएगा। देखिए इसके बटा में आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ बटा में बेटा 1 है, यहाँ 1 है। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आपके पास इसके पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 एलसीएम आएगा तो 1 का भाग कराएंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, इसमें 2 से गुणा करा देंगे, आपके पास बचेगा 2i² प्लस 2 का भाग में 2 में कराऊंगा तो 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा 3√5, ठीक है। y है तो आपके पास यहाँ पर y बचेगी माइनस 1, यहाँ 2 भाग कराएंगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब जब 2 का इधर आप भाग कराओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बहुपद आया 2i² प्लस का 3√5y माइनस का 10 बराबर में 0। हालांकि ये 0 लिया गया तो बराबर में अगर किसी बहुपद के बराबर में 0 है तो वह समीकरण बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा आसानी के लिए 0 लेना पड़ा प्रिय छात्रों। देखिएगा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 आपके पास यहाँ है, 10 यहाँ है, मैं 2 का इसमें क्या करा दूंगा बेटा गुणा कराऊंगा तो आपके पास ये हो जाएगा 2 यहाँ के 20 हो जाएगा। अब इसका मैं ऐसा गुणनखंड बनाऊंगा कि गुणा करने पर तो 20 आ जाए बाबू, लेकिन माइनस करने पर उनका आपस में कितना आ जाए 3√5 आ जाए। तो कैसे बना सकता हूं, आसान है, इसको लिखूंगा मैं, देख सकता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 गुणे में 4 पंचे
20। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 4 पंचे 20 तब भी आएगा 4√5 और यहाँ पर केवल लिख लूं √5। ठीक है, 4√5 और √5 अगर मैं इनका आपस में गुणा कराऊंगा तो मेरे भाई 20 आ जाएगा और 4√5 से केवल मैं √5 को घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 3√5। अर्थात हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब बस सॉल्व करने की देरी है, समझिएगा। तो आपके पास यहां कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2y² प्लस 4√5 माइनस √5 इंटू वाई माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, आप समझिएगा, इसका मैं अंदर जब गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा आपके पास 2y² प्लस y का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4√5 इंटू वाई माइनस, ये बचेगा आपके पास √5 इंटू वाई माइनस का 10 बराबर। देखते हैं बेटा, जितना इतना आ गया आपके पास। अब यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, मैं यहां से कॉमन लूंगा 2y, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल y प्लस 2 दूना के कितना होता है बेटा 4, 2√5 यहां बचेगा माइनस यहां पर मैं क्या कॉमन लूंगा √5, तो अंदर क्या बचेगा, केवल y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां हमको अगर 10 लाना है तो √5 का बेटा गुणा किस में कराऊंगा, 2√5 में करा दूंगा, तो √5 का √5 में कराऊंगा तो आपके पास यहाँ बचेगा 5, 2 पंचे 10 आ गए आपके पास, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 2√5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कॉमन क्या हो गया इसका, y प्लस का 2√5 एक ब्रैकेट में और एक कॉमन हो जाएगा 2i माइनस का √5 बराबर 0, ये कॉमन हो गए हैं। अब हमको करना क्या है, इसमें से शून्यकों को निकाल लेना है, जिसमें कि पहला शून्य का आपके पास y प्लस 2√5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2√5। ठीक है, इसको मैं मानूंगा अल्फा का मान, अल्फा का मान कितना आ गया माइनस का 2√5। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बीटा का मान निकालूं बेटा दूसरे वाले से, तो आपके पास यहां हो जाएगा 2y माइनस का √5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y बराबर √5। ठीक है, अब केवल y का मान अगर मैं फाइंड करूंगा तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा √5 बटा में 2, ये बीटा का मान होगा, कितना होगा बीटा का मान √5 बटा में 2, ये बीटा का मान निकल के आ गया। अब हम अगर सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्यूशन हुआ इसका बेटा। ठीक है, सत्यता की जांच देख लीजिए, सत्यता की जांच, जीवन सत्यता की जांच में गुजरी का बाबू। देखो यहां से a का मान निकल के आएगा आपके पास 1, b का मान निकल के आएगा 3√5 बटा में 2 और c का मान निकलेगा माइनस का 5। सत्यता की जांच करनी है हमको, सत्यता की जांच, सुतल सपना के आगी में जार दे, जहिया आई बारात तो डोली पर गोली मार दे। आइए सत्यता की जांच में क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान आपके पास कितना दिया है माइनस का 2√5 प्लस बीटा का मान बेटा दिया है √5 बटा में 2 बराबर b का मान आपके पास कितना दिया गया है, माइनस तो लगल है, ये हो जाएगा 3√5 बटा में 2, a का मान आपके पास कितना दिया है बेटा 1 दिया है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर एक छिपल है, इसमें गुणा कराइएगा। अब आप देखिएगा इसमें हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 √5 प्लस ये √5 आपके पास बचा रहेगा
बटा में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपके कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना आपके पास हो जाएगा माइनस का 3√5। देखो ये 2 इससे गुणा करा लेगा तो आपके पास यह बचेगा 2। 4√5 से 1√5 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस का 3√5 बटा में 2 बराबर माइनस का 3√5 बटा में 2। ये हो गया आपके पास प्रथम सत्यता की जांच, यानी शून्यकों का योगफल की जांच है ये। अब इसके गुणनफल का हम गुणनफल की जांच करेंगे, कैसे समझिएगा। गणित ने डॉक्टर बना दिया बाबू, मास्टर तो बने। बीटा यानी अल्फा और बीटा जांच करवा रहा है। डॉक्टर खून की जांच करता है, टीबी की जांच करता है, हम भी जांच कर रहे हैं। बीटा का मान अल्फा की जगह पर अल्फा का मान ये हो जाएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होगा। अल्फा का मान आपके पास कितना है, माइनस का 2√5 इंटू बीटा का मान आपके पास कितना दिया है √5 बटा में 2 इज इक्वल टू सी का मान आपके पास कितना दिया है -5। 2 से 2 को आप टाप लीजिएगा तो माइनस का आपके पास √5 को √5 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 बचेगा बराबर में -5। दैट इज प्रूफ। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए साथियों दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब हमको शून्यकों का योगफल दिया गया है। क्या दिया गया है, पहले क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। दूसरा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया गया है। तो अगर मैं इसका व्यापक सूत्र लिखूंगा, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में मुझे इसका मान रख देना है बाबू और आंसर तड़ाके से लाना है। कैसे आएगा देखना ध्यान से। अल्फा इतना तो मान लिखा है आपके पास, हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रखूंगा 1/4। ये 1/4 मैंने रख दिया। अब इंटू में क्या है बेटा x है तो यहां पर मैं x रखूंगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1, तो -1 यहां पर मैं रखूंगा। तो आपके पास यहां कितना हो जाएगा x² -1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस ही हो जाएगा 1। अब इसका मैं अगर एलसीएम लूंगा तो आपके पास यहाँ लासा टाइप में करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस का केवल x माइनस का 4 एकम 4x²। ये एक आपका एक x बचेगा, 4 एकम 4 पूरे के बटा में क्या हो जाएगा 4। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 कॉमन लेकर के, ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये आपका आंसर होगा। और इसी को दूसरी टाइप में भी कर सकते हो आप, इसको बराबर में 0 भी कर सकते हो आप, इतना भी रख सकते हो 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। यानी आपके पास यह भी आंसर बहुपद, ये भी सही है आपका, ठीक, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं अगले। आइए साथियों चौथा सवाल क्या कहता है, कहता है तू बेवफा हो तो मैं जान जाता, जो मैं जान जाता। यानी इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है, आपके पास दिया गया है बेटा a का मान दिया गया है 2, b का मान दिया गया है 3 और c का मान दिया गया है लैम्डा। हमसे कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा का मान। तो एक शून्यक आपको दिया, हम मान लीजिए कि अल्फा बराबर दिया है, चाहे बीटा बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है,
ठीक है। अब हमसे लैम्डा का मान फाइंड कराना है, तो एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का बी बटा में ए होता है। अल्फा का मान आपके पास दिया है 1/2, ये मैंने लिखा 1/2 प्लस बीटा का मान नहीं दिया है, इसको वैसे ही लिखा रहने दो। अब बी का मान आपके पास दिया गया है, माइनस का कितना है, वो प्लस का है 3, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि ये सूत्र से है। ए का मान आपके पास 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए ये 1/2 है, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ये इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो माइनस का 2, 3/2 हो जाएगा, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। अब हर इसके समान है तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ेगी, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये बीटा का मान कितना निकल के आ गया, माइनस का 2। अब हमको लैम्डा का मान पता करना है, तो लैम्डा हमको मिलेगा कहाँ, यहां मिलेगा, यानी सी वाले में। तो मैं इसका गुणनफल ज्ञात कर लूंगा, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास सी बटा में ए होगा, है ना बाबू। ये अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा, बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है, बीटा का मान ये -2 निकल के आया है। अब आपके पास यहाँ पर देखिएगा तो सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बटा में ए का मान कितना है 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बचा वही लैम्डा का मान है, -2 क्या हो जाएगा लैम्डा का मान, दैट इज, इसका मान फाइंड हो गया, यही आंसर है, ठीक है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या बताया गया है इसमें। पांचवा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, देखिएगा बाबू। पांचवा सवाल कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस का 4√3 x + 3 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान हमें सिर्फ इसका ज्ञात करना है। अब अभी आप लोग इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। झटके में आंसर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का बी बटा में ए, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है बेटा, सी बटा में ए, यही होता है। अब अगर मैं इस बहुपद से ए बी सी का मान निकाल लूं, देखो ए का मान आपके पास 1 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा माइनस का 4√3 और सी का मान कितना आ जाएगा प्लस का 3। यही ए बी सी का मान यहाँ पर मैं रख दूंगा तो आंसर झट्टे आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा माइनस का 4√3 बटा में क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रखूंगा, माइनस सी का मान कितना दिया बेटा 3 है तो 3 रहेगा, बटे में 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा 4√3 माइनस का 3 कर द फ्री, यही है आंसर, काम खत्म। ये भी आंसर हो गया। अब छठवां सवाल क्या कहता है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, छठवां सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x + 3 के शून्य p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र देखिएगा, क्या होता है सूत्र, a² + b² बराबर क्या होता है बाबू, एक कोष्टक में a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, कितना होता है माइनस का 2ab होगा। तब आपके पास ये आपका फार्मूला बनेगा। अगर ये ऐसा बन सकता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p² + q² = क्या बन जाएगा, p + q का स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहां पर शून्य का अल्फा और बीटा के स्थान पर p और q दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मान वही आएगा। थोड़ा सा निकाल लेते हैं,
P प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बटा में हो जाएगा आपके पास, फार्मूला समझ लीजिएगा, माइनस का B बटे A होगा, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा में 2, ये हो जाएगा। ये P प्लस क्यू का मान मिल गया है। हमसे पूछ किसका रहा है, पी क्यू का मान। पी क्यू का मान आप निकालेंगे तो पी क्यू बराबर होता है सी बटा में ए। सी का मान आपके पास कितना दिया गया है, 3, और ए का मान कितना दिया गया है बेटा, 2 दिया गया है। ओके, ये पी क्यू का मान आपके पास इतना निकल के आ गया है। ठीक है, अब मैं मान किसका ज्ञात करना है हमको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमें फाइंड कराना है। तो ये मानों को बेटा मैं यहीं पर रखूंगा जो अभी हमने निकाला है। तो P प्लस क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, यहां पर लिख लीजिएगा P प्लस क्यू बराबर 7/2 और पी क्यू बराबर कितना आ गया है, 3 बटा में 2। इसको हम इन्हीं मानों पर पुटअप करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, P प्लस क्यू के स्थान पर 7/क्यू रखेंगे तो हो जाएगा 7 बटा में 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर -2 गुणे पी क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, 3/2, यह हो जाएगा 3/2। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास 7 सतह में कितना होगा, 49, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, माइनस आपके पास क्या बचा, 3। ठीक है, ये माइनस का 3 बचेगा। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 49 माइनस का 4 3 12 बटे में 4। घटा दीजिएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 37 बटे में 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे बाबू, तब तक के लिए नमस्कार। अगले क्वेश्चन को इसके बाद बताया जाएगा अगले एपिसोड में। ध्यान से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, प्लस सपोर्ट भी करिए जाइए। मिलेगा सपोर्ट तो शैलेश कुमार आएंगे।